बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिबाई शील्डिंग इन प्लाज्मा। इसमें आप देख सकते हैं इस टाइटल में ये एक प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है रेड और ब्लू में। इसमें जो रेड हैं वो पॉजिटिव चार्जेस और जो ब्लूज़ हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनको शो किया गया है। और ये दो प्रॉब्स इसमें इमर्स की गई हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। इस तरह से पोटेंशियल्स अप्लाई किए गए हैं प्लाज्मा में। तो इसको हम फर्दर डिटेल में देखते हैं। अ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर ऑफ प्लाज्मा इज़ इट्स एबिलिटी टू शील्ड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स दैट आर अप्लाइड टू इट। प्लाज्मा की फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स में से एक करेक्टरिस्टिक ये है कि प्लाज्मा में जब आप कोई बाहर से पोटेंशियल्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो चाहे नेगेटिव हो या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स जो हैं उसको शील्ड कर देते हैं। शील्ड करने का मतलब है कि उसके गिर्द एक तह सी बना देते हैं। इससे उस पोटेंशियल का इफ़ेक्ट बाकी के चार्ज पार्टिकल्स को जो उस शीट से बाहर होते हैं उन पे उस पोटेंशियल का असर नहीं होता। ये प्लाज्मा की एक बेसिक करेक्टरिस्टिक है। इवन दो प्लाज्मा इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन एन एवरेज सेंस, ऑन द होल अगर हम पूरा प्लाज्मा देखें तो हम कहेंगे प्लाज्मा न्यूट्रल है, कि जितने उसमें पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही उसमें पर यूनिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन फिर भी अगर हम स्मॉल रीजन में किसी एक प्लाज्मा के अंदर कोई एक स्मॉल रीजन कंसीडर करेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स दोनों तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हों। तो इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी डेविएट्स फ्रॉम ज़ीरो इफ़ वी लुक एट वेरी स्मॉल रीजन। मतलब क्या है कि स्मॉल रीजन में चार्ज पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल स्मॉल रीजन अगर कंसिडर करें तो ज़रूरी नहीं कि स्मॉल रीजन में प्लाज्मा न्यूट्रल हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अराउंड एन आयन। तो दूसरी बात, इस दूसरा पॉइंट जिसमें हम देखेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अराउंड एन आयन। आयन के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। इन द विकिनिटी ऑफ एन आयन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड बाय इट्स थर्मल मोशन। जिस जगह भी एक आयन होगा उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपने मूव क्यों करते हैं? थर्मल मोशन की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ क्लाउड, और उस तरह उस एक आयन के गिर्द एक क्लाउड सा बन जाता है। स्क्रीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन्स, और वो जो क्लाउड बन जाता है इलेक्ट्रॉन का, वो उस पॉजिटिव आयन का जो चार्ज है उसको स्क्रीन कर देता है, उसके गिर्द शीट बना देता है। हमने क्या करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है? टू इन्वेस्टिगेट दिस स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट क्वांटिटेटिवली। हाँ जी, इसी स्क्रीनिंग को हम डिबाई शील्डिंग कहते हैं। तो हमने कैलकुलेशन करनी है डिबाई लेंथ में, मतलब अगर एक क्लाउड बन गया है तो उस क्लाउड की एक पॉजिटिव चार्ज के गिर्द जो क्लाउड क्रिएट हो जाता है, उस क्लाउड की जो थिकनेस है वो उसका रेडियस या उसकी लेंथ कहलाएगी। क्लाउड को हम एक अगर 3 डायमेंशन में देखें तो वो एक क्लाउड एक सफ़ियर की शेप में होगा, तो उस स्फेरिकल शेप का जो रेडियस है वो उस की लेंथ भी कहलाएगी उस क्लाउड की, उसे हम कहेंगे डिबाई लेंथ। तो उसकी डिबाई लेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम ले रहे हैं आयन डेंसिटी Ni ऑफ सिंगली चार्ज आयंस। आयन डेंसिटी को हम कहेंगे Ni, ठीक है। और आयन कैसे हैं? सिंगली चार्ज आयन है। सिंगल चार्ज आयन का मतलब है ऐसा आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज हो। तो हम ये सपोज करते हैं कि प्लाज्मा में सिंगली चार्ज आयन्स हैं, तो उनकी जो डेंसिटी है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? Ni इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को हम कहेंगे Ne। प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे Ne इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। द quasi neutral gas is called plasma when density of negative charges and density of positive charges is almost equal। ओवरऑल सारे गैस को अगर हम
प्लाज्मा कहेंगे तो उसकी एक शर्त ये भी है कि वो क्वाजी न्यूट्रल होती है। क्वाजी न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि Ni इज़ नियरली इक्वल्स टू Ne। The plasma has ability to shield out electric potentials that are applied to it. This is called Debye shielding. प्लाज्मा में ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को शील्ड आउट कर देता है और इसे ही हम डिबाई शील्डिंग कहते हैं। डिबाई शील्डिंग को मज़ीद एलेबरेट करते हैं। कंसिडर टू बॉल्स कनेक्टेड विद अ बैटरी। दो बॉल्स लें जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड हों। दीज चार्ज्ड बॉल्स आर इंसर्टेड इन ए प्लाज्मा एज शोन इन द फिगर। और इन चार्ज्ड बॉल्स को प्लाज्मा में इंसर्ट कर दें। अ क्लाउड ऑफ आयंस वुड सराउंड द नेगेटिव बॉल वाइल अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड सराउंड द पॉजिटिव बॉल। अज्यूम दैट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q इज़ प्लेस्ड इन द प्लाज्मा। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे किया कि बॉल्स आपने पीछे भी देखे, बॉल्स एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दें, एक को नेगेटिवली चार्ज कर दें। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉल होगा उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और क्लाउड बना देंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉल होगा उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे और एक क्लाउड बना देंगे। इसके लिए डेरिवेशन करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है +Q और वो हमने प्लाज्मा में इमर्स कर लिया है। अब एक जो पॉजिटिव +Q चार्ज है वो क्या करेगा, वो इर्द गिर्द से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड रिपेल्स पॉजिटिव आयन अवे, और उसके इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द के पॉजिटिव आयंस को रिपेल कर देगा। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से, यानी जब हम प्लाज्मा में दो बॉल इमर्स कर रहे हैं तो वो उनकी सिचुएशन ये है, ये दोनों बॉल जो हैं बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। ये देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज बॉल के गिर्द इकट्ठे हो गए और नेगेटिव बॉल के इर्द गिर्द पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब हम एक जो प्लाज्मा में हम एक सिंगल चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं उसको अगर हम इमर्स कर रहे हैं तो देखें कि वो अपने गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके उसने एक शीट सी बना ली और अपने से पॉजिटिव आयंस को दूर धकेल दिया। रिपेल्ड पॉजिटिव आयंस एंड डिबाई शील्डिंग। ये डिबाई जो शील्ड बनी है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनी है और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ही शील्डिंग करते हैं। और ये जो सेंटर में है ये टेस्ट चार्ज है और ये पिंक सा जो सफ़ियर क्रिएट किया हुआ है ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम उस पॉजिटिव चार्ज के लिए हम पोटेंशियल की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r ड्यू टू +Q चार्ज, वो जो टेस्ट चार्ज Q हमने प्लाज्मा में इमर्स किया है उस टेस्ट चार्ज से कुछ फासले r पे जो पोटेंशियल होगा, आपको पता है ना पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज़ इक्वल्स टू KQ/R। यहाँ पे हम V की बजाय पोटेंशियल ले रहे हैं फाई, तो हम कहेंगे उस टेस्ट चार्ज +Q की वजह से जो पोटेंशियल है फाई उसकी वैल्यू है KQ/R। K इसमें क्या होता है 1/4πε0। Q इसमें टेस्ट चार्ज है, R उस टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई एंड डिस्टेंस R आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब हम r को 0 कर दें, इस फार्मूले में r को 0 कर दें, अगर r 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उस वो मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल को आप कहेंगे फाई नॉट, यानी पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू को आप फाई नॉट कहेंगे। व्हेन r गोज़ टू इन्फिनिटी, अब r को बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई गोज़ टू 0। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल फाई विद r इज़ शोन इन द फिगर। अब ये जो ग्राफ बना हुआ है देखें, इस पॉइंट पे ये है r, एक्स एक्सिस पे r ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू है फाई नॉट। इसी तरह r की वैल्यू यहाँ 0 है और जैसे जैसे आप इस तरफ को जा रहे हैं r जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो r के इंक्रीज़ करने से पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है। जब r की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, ये यहाँ इस पॉइंट से फाई नॉट है, और जब आप इस तरफ r की वैल्यू ओरिजिन से आप दूर जा रहे हैं इस तरफ को तो भी पोटेंशियल ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रहा है। ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है पोटेंशियल की,
विद रिस्पेक्ट टू आर। और इधर से भी देखें ओरिजिन के अगर आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो भी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ कर रहा है। द electrons of plasma and singly charged ions have unequal numbers। प्लाज्मा में अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर हम स्मॉल रीजन में देखें तो प्लाज्मा जो है वो उसके नंबर ऑफ़ आयंस एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते। तो स्मॉल रीजन में जो टोटल चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, टोटल चार्ज डेंसिटी, द नेट डेंसिटी रो गिवन एज, उस नेट चार्ज डेंसिटी को हम रो कहेंगे और ये क्या होगी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस डेंसिटी ऑफ आयंस। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास है Ne और चार्ज है आपके पास -E प्लस Ni प्लस E, यानी ये टोटल चार्जेस है ना, टोटल चार्जेस की अमाउंट है, टोटल चार्जेस की अमाउंट, नेट चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है Ne और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E और इलेक्ट्रॉन्स की पर यूनिट वॉल्यूम तादाद कितनी है Ne, -E मल्टीप्लाई बाय Ne, ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह एक आयन पे चार्ज है +E और आयंस की डेंसिटी यानी आयंस की तादाद पर यूनिट वॉल्यूम वो है Ni को जब +E के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयंस की चार्ज डेंसिटी हो जाएगी और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में से आपने E को कॉमन ले लिया, बाकी अंदर रह गया Ni माइनस Ne। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट विल, अब देखें कहीं पे चार्ज इकट्ठे हो गए और कुछ वॉल्यूम में चार्जेस जो हैं उनकी जो है अमाउंट इकट्ठी हो गई तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो जाएगा। और हम सबको पता है कि किसी पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो फील्ड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल फाई, E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल फाई। ये इक्वेशन अच्छी तरह से आप लोगों को पहले से मालूम है। अब आपने क्या किया, इस E इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल फाई का आपने क्या लिया, दोनों साइड से इस इक्वेशन की डाइवर्जेंस ले ली। ये एक साइड पे बन गया डेल डॉट E, दूसरी साइड पे बन गया माइनस डेल डॉट डेल फाई। ठीक है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट E क्या होता है, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और उधर से आपके पास आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर फाई। तो डेल स्क्वायर फाई जो है इट विल बी इक्वल टू, नेगेटिव साइन इधर ले आए तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये पाइजन इक्वेशन भी कहलाती है और पाइजन इक्वेशन आपको पोटेंशियल के बारे में बताती है जो कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्रिएट हो। 3 डायमेंशन में ये इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज़ कॉल्ड पाइजन इक्वेशन। अच्छा, इस पाइजन इक्वेशन को अगर आप 1 डायमेंशन में लिखेंगे तो वो बनेगी डी टू फाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने 1 डायमेंशन में इसलिए लिया है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अभी 1 डायमेंशनल पोटेंशियल पहले तो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखें डी टू फाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी आपने रो की वैल्यू यहाँ पीछे से पुट की, रो की वैल्यू क्या थी, E मल्टीप्लाई बाय Ni माइनस Ne, तो ये आपने वो रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको डी टू फाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू माइनस E ओवर एप्सिलॉन नॉट Ni माइनस Ne, इसको हम एक तरफ रखते हैं और आगे हम बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विल अडॉप्ट अ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन।
अच्छा, यहाँ पे अब हम अपना मेन फोकस जो है वो रखेंगे, किसके ऊपर रखेंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स पे रखेंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया और उसके इर्द गिर्द जो शील्डिंग की वो किसने की? इलेक्ट्रॉन्स ने की। तो इसलिए हम आयंस की बजाय ज़्यादा अपना फोकस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज के पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स खुले खुले होते जाएंगे, यानी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होती जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती जाएगी, और दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमैन लॉ को फॉलो कर रही है, कि जैसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को भी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन वही बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन ई इज़ इक्वल्स टू एन इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ई फाई ओवर के बी टी। ये ऊपर ई फाई लिखा हुआ है। ई फाई ई चार्ज है और फाई पोटेंशियल है। ई फाई मिल के, चार्ज और पोटेंशियल मिलके एनर्जी बताते हैं। तो जैसे आप पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ऊपर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं और नीचे आप के बी टी लिखते हैं, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। तो ऊपर आपने ई फाई यानी पोटेंशियल एनर्जी लिखा डिवाइडेड बाय के बी टी, और एन इन्फिनिटी जो है ये जिस जगह आपने पॉजिटिव चार्ज इमर्स किया है उससे बहुत दूर अगर चले जाएं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है एन इन्फिनिटी, उसको ज़ाहिर कर रही है। वेयर एन इन्फिनिटी इज़ डेंसिटी फार फ्रॉम द ग्रिड वेयर वी टेक फाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, जहाँ पे पोटेंशियल का असर नहीं है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी उसको हम एन इन्फिनिटी कहेंगे। अच्छा जी, आयन डेंसिटी इज़ गिवन एज एन आई इज़ इक्वल्स टू एन इन्फिनिटी। हम यहाँ पे आयंस की तादाद यानी डेंसिटी ऑफ आयंस को एन इन्फिनिटी ले रहे हैं, उसको भी हम एन इन्फिनिटी लेंगे। उसको हम एन इन्फिनिटी क्यों लेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो जल्दी से आके शीट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आयंस इस तरह से शीट क्रिएट नहीं करते। तो आयंस पे पोटेंशियल का असर बहुत कम होता है, इसलिए आयंस की तादाद हम वही लेंगे कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वो वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल का असर नहीं है। तो हम कहेंगे कि आयंस पे भी पोटेंशियल का असर नहीं है, इसलिए आयंस की तादाद भी एन इन्फिनिटी है। The ions are massive. It is assumed that ion density is not perturbed. Perturbed का मतलब चेंज आना, आयन की डेंसिटी में चेंज नहीं आती बाय पोटेंशियल फाई। तो अब इस ऊपर जो फार्मूला आपने D2 इक्वेशन 3 जो थी उसमें सब वैल्यूज़ लगाएं। क्या थी? D2 फाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। एन आई की बजाय लग गया एन इन्फिनिटी, और एन ई की बजाय लगेगा एन इन्फिनिटी ई रेज टू पावर ई फाई बाई के बी टी। यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी उसने तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो की है, लेकिन जो आयंस की डेंसिटी है उसने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं की है। ये है इस इक्वेशन का मतलब। अच्छा जी, अब इसमें से इन्फिनिटी को कॉमन ले आएं और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दें। बाकी आपके पास रह गया ई रेज टू पावर, और नेगेटिव साइन को भी आप बाहर निकाल दें। तो अंदर से जो नेगेटिव साइन निकला उसने इसको पॉजिटिव कर दिया। बाकी रह गया ई एन इन्फिनिटी और एप्सिलॉन नॉट ई रेज टू पावर ई फाई बाई के बी टी माइनस 1। अब इसमें देखें ज़रा, ई फाई ओवर के बी टी इज़ लेस दैन 1। ये क्यों लेस दैन 1 है? क्योंकि ई फाई जो है ये वो पोटेंशियल है जो कि उस अप्लाइड, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से है। तो अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि उसका असर बहुत ही थोड़े से एरिया पे है। बाकी ओवरऑल जो के बी टी टेम्परेचर की वजह से टोटल एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, वो उसकी निस्बत बहुत हाई है। तो इसलिए अगर न्यूमरेटर छोटा है तो इस मीन्स कि ये फैक्टर 1 से कम है। अगर कोई फैक्टर, कोई एक्सप्रेशन जो है वो 1 से बहुत स्मॉल होती है तो फिर उसे आप टेलर्स एक्सपेंशन में इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं।
तो आप ई रेस टू पावर ई फाई बाई के बी टी को टेलर एक्सपेंशन में एक्सपेंड करें, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से कम है तो इसको टेलर एक्सपेंशन में एक्सपेंड किया जा सकता है। तो ई एक्स आपको बताया क्या होता है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से इस फैक्टर पे ई रेस टू पावर ई फाई बाई के बी टी पे भी आप ये टेलर एक्सपेंशन लगाएं और इसमें से हायर टर्म्स को इग्नोर कर दें। हायर टर्म्स को इग्नोर करके आपने सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स इसमें रखनी है, यानी 1 प्लस ई फाई बाई के बी टी यहाँ तक रखना है। अब जब आप यहाँ तक रखेंगे तो ये 1 और ये लास्ट वाला -1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स एंड ओनली कीप द लीनियर टर्म्स। सिर्फ लीनियर यानी जिसमें क्वाड्रेटिक्स यानी स्क्वायर वाली टर्म आ गई उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा, आपके पास रह गया d2 फाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एन इन्फिनिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई फाई बाई के बी टी, इतना रह गया। और इसको फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं एन इन्फिनिटी ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट के बी टी ई, और फाई को आप अलग कर दें। अब यहाँ पे टेम्परेचर के साथ भी ई लगा दिया ताकि ये दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2 फाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन इन्फिनिटी ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट के बी टी ई फाई। इसमें एन इन्फिनिटी को अगर हम जनरलाइज कर दें और इसको n कह दें, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इस वक्त हमने की डेंसिटी को n इन्फिनिटी कहा था, तो इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको हम n कह देते हैं। और हम यहाँ पे एक फैक्टर, एक लेंथ की डायमेंशन अगर हम देखें तो वो ये बन रही है एप्सिलॉन नॉट के टी ई ओवर एन ई स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट के टी ई डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये लेंथ की डायमेंशन बन रही है, और उस लेंथ की डायमेंशन को हम लैम्डा डी डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये लेंथ जो है ये लैम्डा डी है, ठीक है। तो अगर हम इसको लैम्डा डी कहेंगे तो फिर हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2 फाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा डी का स्क्वायर फाई। ये जो पीछे आपने इक्वेशन थी, इसमें अगर आप ये एप्सिलॉन नॉट के बी टी ई डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर को आप ये सारे फैक्टर को कहें 1 ओवर लैम्डा डी का स्क्वायर, तो फिर ये आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह बन गई। इसमें से हम 1 ओवर लैम्डा डी स्क्वायर फाई को इधर ले आए हैं, तो बाकी इक्वेशन बन गई लैम्डा d2 फाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर लैम्डा डी स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। और इसका जो सोल्यूशन आ रहा है, जनरल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इसके लिए जो आ रहा है वो है फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट ई रेज टू पावर मॉड ऑफ एक्स ओवर लैम्डा डी, ठीक है। इसमें x की वैल्यू जो है वो आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। x की वैल्यू, x डिस्टेंस है ना फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी होंगी नेगेटिव भी होंगी, लेकिन जो पोटेंशियल उसके लिहाज से है, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड ऑफ x लिया है, यानी माइनस मॉड ऑफ x ओवर लैम्डा डी, वेयर लैम्डा डी इज कॉल्ड डिबाई लेंथ। ये जो आपने डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन का जो फैक्टर डिफाइन किया लैम्डा डी, इसी को हम डिबाई लेंथ कहते हैं। अब इसके लिहाज से अगर हम ग्राफ बनाएं और x एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले लें 0 to x और y एक्सिस पे हम पोटेंशियल फाई लें, फाई, तो अगर हम पीछे फॉर्मूले में दोबारा से देखते हैं, पीछे फॉर्मूले में अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं 0, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर 0, तो आपके पास फाई क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये कि x इज इक्वल्स टू 0 पे फाई जो है वो फाई नॉट के इक्वल आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप x को रख लें
x को आपने इन्फिनिटी रख लिया। अगर आप x को इन्फिनिटी रख लेते हैं तो उस सूरत में फाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है। तो ये दो कंडीशंस आपकी बन रही हैं, x की वैल्यू ज़ीरो पे फाई की वैल्यू फाई नॉट, और x की वैल्यू इन्फिनिटी पे फाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो। अच्छा, अब अगर एक और इसमें कंडीशन है कि अगर आप x की वैल्यू को लैम्डा डी के इक्वल रख लें, अगर आप x की वैल्यू को लैम्डा डी के इक्वल रख लें तो फिर आपके पास फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा डी ओवर लैम्डा डी आ गया, ई रेज टू पावर माइनस वन आ गया। ई रेज टू पावर माइनस वन की वैल्यू होती है 0.37 फाई नॉट। इसका मतलब है कि अगर आप x की वैल्यू लैम्डा डी के बराबर रखेंगे, या लैम्डा डी वो लेंथ है जिस पे पोटेंशियल जो है 37% ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल रह जाता है, 63% उसमें से कम होते होते 37% जो है वो रह जाता है। और इस लेंथ में, यानी यहाँ से देखें ज़ीरो से लेकर लैम्डा डी की लेंथ में जो डिक्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड है, बड़ी रैपिडली पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि लैम्डा डी से ऑनवर्ड फिर जो डिक्रीज़ है वो बहुत ही स्लो है और आहिस्ता आहिस्ता, यानी डिक्रीज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल है। तो अब हमारे पास जो है इसको हम लैम्डा डी यानी डिबाई लेंथ को प्रॉपरली अब डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ओवर विच सिग्निफिकेंट चार्ज सेपरेशन कैन अकर इन प्लाज्मा। It is an effective length over which a plasma will shield an electric field. The electric field due to Q is restricted within a sphere having radius lambda d. यानी जो शीट बनी वो स्फीयर की शक्ल में बनेगी और वहाँ पे जो लैम्डा डी है वो उसका रेडियस होगा। फार्मूला फॉर डिबाई लेंथ इज जनरल कैन बी रिटर्न एज, अब हम जनरली डिबाई लेंथ के लिए जो फार्मूला लिखते हैं, पीछे भी हमने इसको डिफाइन किया, यहाँ पे भी करते हैं, लैम्डा डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बी टी ई डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर। इसमें के बी टी ई जो है एनर्जी है इन जूल्स, एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टी ई टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन केल्विन, एंड के बी जो है वो 1.38 10⁻⁻27 जॉल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ से हमें कुछ फार्मूलाज जो हैं वो, अब लैम्डा डी को देखें। लैम्डा डी जो है इसमें आप ने वैल्यू लगाई, दोबारा से हम लैम्डा डी को करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने लगा दी, के बी टी की वैल्यू लगा दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाई और फिर के बी टी यानी के की वैल्यू लगा दी 1.38 इंटू 10⁻23 लगा दी और t को ऐसे ही रहने दिया, और n की वैल्यू, n को भी ऐसे ही रहने दिया, और बाद साथ में आपने e की वैल्यू लगा दी। यानी जो वैल्यूज़ थे वो आपने लगा दी, और उन वैल्यूज़ के बाद उन वैल्यूज़ को सॉल्व करके आपके पास 69 आ गया। बाकी जो बचा स्क्वायर रूट के अंदर वो टी ई यानी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय n नंबर डेंसिटी बची। तो ये एक फार्मूला आपके पास आ गया, यानी अगर आपने टेम्परेचर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू लगाई और टेम्परेचर को आपने केल्विन में लेना है, तो फिर जब भी आपने लैम्डा डी को फाइंड करना है, जब भी लैम्डा डी की वैल्यू लेंगे तो फिर वो आएगी 69 स्क्वायर रूट ऑफ टी ई ओवर एन, और ये लैम्डा डी की डायमेंशन होगी मीटर की। ठीक है, अब जब भी अगर आपने फाइंड करना होगा, डिबाई लेंथ फाइंड करनी होगी, तो ये इस फार्मूले में आप टी की टेम्परेचर की वैल्यू लगाएं और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू लगाएं, या डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू लगाएं, और टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि टेम्परेचर नहीं दिया होता बल्कि के बी टी की वैल्यू दी होती है। के बी टी मतलब एनर्जी, और आपको पता है कि के बी टी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आप लेते हैं। तो अगर ऐसा हो कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपके पास एनर्जी की वैल्यू हो या के बी टी की वैल्यू हो, तो ऐसी सूरत में फिर आप इसको इस सारे रेडिकल में सेपरेट कर लें। एप्सिलॉन नॉट ओवर ई को सेपरेट कर लें, के बी टी ई ओवर एन को, इसको सेपरेट कर लें, और इन एप्सिलॉन नॉट ओवर ई की वैल्यू ले लें अलग से, वो बन गई 7400, और के की वैल्यू नहीं लगानी आपने, के बी टी ई और डिवाइडेड बाय एन।
ऐसा करने से ये एक और फार्मूला आपके पास आ गया। ये फार्मूला आप उन न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको टेम्परेचर केल्विन में नहीं दिया गया होगा, बल्कि आपको KBT की वैल्यू दी होगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल लैम्डा डी की वैल्यू फिर से मीटर में आएगी फॉर टिपिकल प्लाज्मा टेम्परेचर KBT ई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा डी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अगर आप के पास के बी टेम्परेचर और एनर्जी की वैल्यू जो है वो कोई पर्टिकुलर हो, तो फिर लैम्डा डी की वैल्यू चार्ज पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतने लैम्डा डी की वैल्यू स्मॉल होगी। चार्ज पार्टिकल की तादाद जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा डी उतना कम होगा। डेंसिटी n इंक्रीजेज एज लैम्डा डी डिक्रीजेज। डेंसिटी जो है वो बढ़ती है जब कि लैम्डा डी कम हो रहा होता है, बिकॉज ईच लेयर ऑफ प्लाज्मा कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स। For fixed density of electrons, lambda d is directly proportional to square root of kBTE. अदरवाइज अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी फिक्स है, तो फिर अब जो लैम्डा डी है वो डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स पे, कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी लैम्डा डी की वैल्यू उतना, यानी उतना वो स्फीयर फैला हुआ होगा। ठीक है, तो डिबाई लेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्लाज्मा टेम्परेचर। जितना ज़्यादा प्लाज्मा के पार्टिकल्स का टेम्परेचर होगा उतना वो स्फीयर बड़ा होता जाएगा, यानी उतना ही चार्ज पार्टिकल्स उसके किनारे से लीक होते जाएंगे। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे पोटेंशियल जो है वो प्लाज्मा में लीक करता जाएगा, और जबकि कोल्ड प्लाज्मा में शील्डिंग जो है वो बहुत परफेक्ट होती है, और कोल्ड प्लाज्मा में वो स्फीयर जो है उसका रेडियस, उसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल होती है, और वो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज आ गए, यूज़फुल टर्म्स आ गए, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से हम यहाँ पे क्वाजी न्यूट्रलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ डायमेंशन L ऑफ सिस्टम आर मच लार्जर देन लैम्डा डी, then whenever local concentration of charge arise or external potentials are introduced into the system, these are shielded out in a distance short compared with L। यानी अगर प्लाज्मा की डायमेंशंस बहुत बड़ी हैं, यानी L प्लाज्मा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, ये डायमेंशन जो है, डायमेंशन L वो बहुत ज़्यादा है, उसमें से लैम्डा डी जो है, डिबाई लेंथ जो है जहाँ पे शील्डिंग हुई है वो बहुत ही स्मॉल है। तो ऐसी ही गैस को आप प्लाज्मा कहते हैं। यानी प्लाज्मा के लिए एक शर्त ये भी है कि उसमें जो डायमेंशन एल है उससे लैम्डा डी डिबाई लेंथ की निस्बत बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि वो जो असर है अप्लाइड पोटेंशियल का या चार्जेस के इकट्ठे होने का असर है वो बाकी के प्लाज्मा में ना फैले। तो इसीलिए हम प्लाज्मा को क्वाजी न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि अगर गैस प्लाज्मा है तो उसमें ये चीज़ होगी कि जो डिवाइस स्फीयर बनेगा उसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल होगी एज़ कम्पेयर टू डायमेंशंस ऑफ प्लाज्मा। तो ऐसे में ये होगा कि जो लोकल कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट कर दिया गया है, तो उसका असर बाकी के प्लाज्मा पे नहीं होगा, बाकी का प्लाज्मा जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये कुछ जगह पे न्यूट्रलिटी ना होना और बाकी जगह पे न्यूट्रलिटी का कायम होना, इसी को हम क्वाजी न्यूट्रलिटी कहते हैं। A criteria for an ionized gas to be plasma is that it is dense enough that lambda d is much smaller than L. The phenomena of Debye shielding also occurs in modified form in single species system. सिंगल स्पीशीज सिस्टम यानी कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन बीम्स हो क्लिस्ट्रॉन्स में या फिर मैग्नेट्रॉन्स में या फिर प्रोटॉन की बीम हो साइक्लोट्रॉन के अंदर, तो वो एक ऐसा प्लाज्मा होगा जिसको प्लाज्मा तो नहीं उसको हम कह सकते, उसको हम सिंगल स्पीशीज सिस्टम कह सकते हैं, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल या सिर्फ प्रोटॉन पे मुश्तमिल। ऐसे में पार्टिकल्स जो हैं लोकली अगर कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता होता है। तो ऐसे ऐसे सिस्टम में इसको हम सिंगल स्पीशीज सिस्टम या फिर अनन्यूट्रलाइज प्लाज्मा को हम प्लाज्मा तो नहीं कहते हैं, लेकिन
जो प्लाज्मा के मैथमेटिकल टूल्स हैं वो सिंगल स्पीशीज सिस्टम पे अप्लाई हो सकते हैं। यानी डिबाई लेंथ अगर आपने कैलकुलेट करनी हो ऐसे सिस्टम की, तो आप यही फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं।